नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। आज से फिर शुरू होंगी साहसिक गतिविधियां। गोवा की तरह बिलासपुर में भी कर सकेंगे क्रूज की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में 2 महीने के बाद साहसिक गतिविधियां सोमवार से फिर शुरू हो जाएंगी। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में सैलानी पहली बार हाई स्पीड स्टीमर और जेटी का आनंद ले सकेंगे। ये सुविधा 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। इसी झील में करीब 10 दिन बाद 60 सीटर क्रूज चलना भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पर्यटक कुल्लू की ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग और बीड़ बिलिंग बंदला सहित अन्य साइट पर पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकेंगे। गोविंद सागर झील को बिलासपुर के कंदरौर से भाखड़ा बांध के 15 किलोमीटर पीछे तक वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए अधिसूचित किया गया है। बिलासपुर प्रशासन ने एक कंपनी को स्टीमर क्रूज, जेटी आदि को व्यावसायिक रूप से चलाने के लिए टेंडर भी दिया है। कानून के दायरे में रहकर ही काम कर रही है सरकार। प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए कार्य कर रही है। नेता प्रतिपक्ष के गृह क्षेत्र में भी विकास कार्यों की गति कम नहीं होने दी जाएगी। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध नीतियों एवं विचारधारा तक ही सीमित रहना चाहिए। इसी सोच के साथ वर्तमान प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों में आपसी भाईचारा व सद्भावना बनी रहनी चाहिए। हाल ही में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करेंगे। हिमाचल में अब फायर आर्म हथियारों का भी होगा रिकॉर्ड। प्रदेश में फायर आर्म यानी बंदूक, राइफल्स, मशीन गन, पिस्तौल व अन्य गोली चलाने वाली हथियारों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। देश भर में हिमाचल में पहली बार हथियार का यूनिक रिकॉर्ड तैयार कर सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसे में कभी भी आपराधिक घटना में हथियार के इस्तेमाल होने पर संबंधित हथियार के प्रयोग होने का रिकॉर्ड खंगाल कर मामले को निपटाने में बड़ी मदद मिल सकेगी। इसके लिए प्रदेश के हर जिला मुख्यालय स्तर पर फोरेंसिक विभाग डेटा तैयार करने की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके लिए फोरेंसिक विभाग के पास सभी उपकरणों व डेटाबेस तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर को भी तैयार कर लिया है। राज्य में 1 लाख से अधिक लाइसेंसी हथियार मौजूद है। उक्त सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। अब नए हथियार खरीदने पर स्क्रीनिंग के बाद ही लोगों को लाइसेंस मिल पाएगा। अब अनुच्छेद 370 नहीं है, फिर भी आतंकवाद क्यों जारी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 5 साल से जम्मू कश्मीर पर शासन कर रही है। उन्होंने आतंकवाद के लिए हमेशा अनुच्छेद 370 को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अब अनुच्छेद 370 नहीं है, फिर भी आतंकवाद क्यों जारी है? सारे हथियार कहां से आ रहे हैं? नौसेना की 2 महिला अधिकारी करेगी सागर यात्रा। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाग के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए सागर की यात्रा पर रवाना होगी। दोनों अधिकारी INSV तारिणी के जरिए समुद्र मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि दोनों महिला अधिकारी पिछले 3 साल से सागर परिक्रमा अभियान की तैयारी कर रही है। भारत को जल्द मिलने वाला है खतरनाक ड्रोन। भारत अगले महीने 31 MQ-9B हंटर किलर प्रिटेंडर ड्रोन अमेरिका से खरीदने वाला है। इस डील के लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। इसके लिए $3.9 बिलियन लगभग 33,500 करोड़ खर्च होंगे। ये ड्रोन करीब 40 घंटे तक 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। पीएम मोदी 21 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित 4थे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। उससे पहले ये डील काफी अहम होगी। सीएम सुक्खू बोले, जनता को बेहतर सुविधा के लिए आबकारी कराधान विभाग का किया गया पुनर्गठन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग का पुनर्गठन कर वस्तु एवं सेवा कर विंग और आबकारी विंग बनाए गए हैं। विभागीय कार्यों को सुव्यवस्थित करने और लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। उन्होंने कहा कि विभाग के पुनर्गठन के तहत 38 नए पद सृजित किए जाएंगे। पुनर्गठन के बाद कॉमन पूल में 87 कर्मचारी होंगे, जबकि वस्तु एवं सेवा कर विंग में 718 और एक्साइज विंग में 632 कर्मचारी होंगे। सुक्खू ने कहा कि पड़ोसी राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड ने पहले ही अपनी आबकारी व कराधान विभागों को अलग अलग शाखाओं में पुनर्गठित कर दिया है और अब प्रदेश भी उसी राह को आगे बढ़ा रहा है। कोरोना काल में संक्रमण दूर करने वाले अब खुद हुए संक्रमित। वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान संक्रमण दूर करने वाली सैनिटाइजर मशीनें आज खुद अनदेखी का शिकार है।
सैनिटाइजर स्प्रे मशीनें अब बिना इस्तेमाल के दीवारों पर धूल फांक रही है या खराब हो गई है। सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों में लाखों खर्च कर लगाई गई ये मशीनें आज पैसे की बर्बादी साबित हो रही है। कोरोना काल में जिन मशीनों ने लोगों को संक्रमण से बचाकर रखा, आज वे खुद अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। दफ्तरों में हर किसी अधिकारी की नजर दीवारों पर टंगी इन मशीनों पर तो जाती है, लेकिन उन्हें चलाने या उनमें सैनिटाइजर डालने की कोई जहमत नहीं उठा रहा है। दीवारों पर इन मशीनों को काम लेकर शो पीस बनाकर रह गया है। कोरोना काल में संक्रमण को रोकने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में या अधिकारियों ने अपने पैसों से इन मशीनों को लगाया था या कई संस्थानों ने तो इन्हें दान भी किया था, लेकिन कोरोना महामारी कम होते ही ये मशीनें कबाड़ बन गई है। सरकारों ने नहीं सुनी तो शहीद के घर को खुद सड़क बनाने लगे ग्रामीण। उपमंडल नगरोटा बंगवा की ग्राम पंचायत संधू वर्गा के निवासी अमर शहीद ईश्वर दास के घर तक सड़क का निर्माण करने को ग्रामीण स्वयं आगे आए हैं। ग्रामीणों ने ये काम एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष नंबरदार बलविंदर सिंह बबलू की अगुवाई में आरंभ किया है। बलविंदर सिंह ने कहा कि साल 2006 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी मुठभेड़ में ईश्वर दास ने शहादत का जाम किया था। उस समय हुक्मरानों ने उनके परिवार से कई वादे किए थे। उसमें एक वादा उनके घर तक पक्की सड़क बनाने का था। बरसों से वादा अधूरा रहने पर अब ग्रामीणों का सब्र छलक गया है। उन्होंने बताया कि आज संधू पंचायत में ग्रामीणों ने श्रमदान किया और शहीद ईश्वर दास के घर टीका रंगेहड़ की तरफ रोड बनाने का काम शुरू कर दिया। इस काम में मशीन से लेकर लेबर मुहैया करवाने का बीड़ा उन्होंने स्वयं उठाया है। ओटीपी फ्रॉड से रहे सावधान, बचने के लिए जरूर अपनाएं ये खास टिप्स। जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, वैसे वैसे साइबर हमले और साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में सरकार ने ओटीपी फ्रॉड को लेकर चेतावनी जारी की है। जी हां, बीते काफी समय से इस तरह से फ्रॉड सामने आ रहे हैं। देश में डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई आने के बाद साइबर अपराधी ओटीपी फ्रॉड के जरिए लोगों के साथ स्कैम कर रहे थे। केंद्र सरकार की साइबर एजेंसी CERT ने देश में बढ़ती ओटीपी फ्रॉड को लेकर चेतावनी जारी की है। सरकारी एजेंसी ने कहा कि बीते कुछ समय में साइबर अपराधी कुछ खास तरह के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। एजेंसी ने अपनी चेतावनी में कहा कि लोगों की जरा सी गलती की वजह से साइबर अपराधियों के साथ पर्सनल बैंकिंग डिटेल पहुंच सकती है। ओटीपी फ्रॉड में साइबर अपराधी बैंक टोल फ्री नंबर का सहारा लेते हैं। कई मामलों में साइबर अपराधी खुद को किसी वित्तीय संस्थान का अधिकारी बताते हैं। साइबर अपराधी कई मामलों में खुद को पुलिस अधिकारी भी बताते हैं। साइबर अपराधी लोगों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल, कार्ड नंबर, CCV नंबर और ओटीपी नंबर और संवेदनशील जानकारी चुराते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आपको कोई फोन या कॉल या मैसेज करे या फिर आपसे आपकी पर्सनल जानकारी जो है साझा करने की बात करे, तो आपको वो नहीं करना है। जैसे कि आपका ओटीपी, कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी डेट और CVV नंबर, ये आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।